हेलो फ्रेंड्स, आज हम ना जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जो भी छोटे छोटे टर्म्स है, जितने आज अपन थोड़े टाइम में कवर कर सकेंगे उतना ही अपन आज कवर करेंगे। तो क्या अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक्स मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी and variation. Study of heredity and variation is called as the genetics, the science which is deals with the study of heredity and variation. Okay, and plant breeding means प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग यानी क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग यानी होता है कि इट इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप प्लांट। एक जो कला है, एक साइंस भी है और एक क्या है, टेक्नोलॉजी भी है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हेरिटेबल फीचर्स जो भी है वो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज द आर्ट, science and technology to improve the genetic makeup of a plant, क्रॉप प्लांट या फिर प्लांट। ओके, देन इसमें आते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस क्या हो गए? टोटल सम ऑफ जीन प्रेजेंट इन क्रॉप प्लांट स्पीसीज। ओके, तो इसके जो टाइप्स हैं कौन से हैं? मॉडर्न कल्टीवर्स, पहला तो लैंड रेसेस यानी अपन बोलेंगे इट इज द प्रिमिटिव कल्टीवर्स कल्टिवेटेड बाय द फार्मर। प्रिमिटिव कल्टीवर्स cultivated by the फार्मर। फार्मर जो भी कल्टिवेटेड करते हैं, अपने बहुत सारे दिनों से कल्टिवेटेड करते आ रहे हैं, उसको बोलेंगे अपन लैंड रेसेस। देन एब्सोल्यूट कल्टीवर्स यानी रिसेंट पास्ट वेराइटीज। यानी क्या होगा? रिसेंट पास्ट वेराइटीज। रिसेंट पास्ट वेराइटीज यानी क्या? जो भी वेराइटीज है जो पहले बहुत फेमस हुई करती थी, लेकिन अभी ग्रो नहीं करते हैं। देन मॉडर्न कल्टीवर्स। मॉडर्न कल्टीवर्स, तो मॉडर्न कल्टीवर्स क्या होंगे? रिसेंटली डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज। ओके, ये क्या होंगे? मॉडर्न कल्टीवर्स। देन एब्सोल्यूट वाइल्ड रिलेटिव्स। वाइल्ड रिलेटिव्स यानी एंसेस्टर, जो भी रिलेटिव्स है यानी रिलेटेड स्पीसीज है, जो भी कल्टिवेटेड स्पीसीज के वाइल्ड रिलेटेड स्पीसीज ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज के, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज टू बी, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस जीन होते हैं वो इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। वाइल्ड रिलेटिव्स और वाइल्ड फॉर्म्स, एक होते हैं वाइल्ड फॉर्म्स of related species।
तो वाइल्ड रिलेटिव्स, वाइल्ड फॉर्म्स अगर बोलेंगे तो इससे जो एंसेस्टर है, जो ancestors of cultivated species, कल्टिवेटेड स्पीसीज के जो भी पूर्वज है जिससे अपने स्पीसीज इन्वेंटेड हुए हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि जो भी ह्यूमन बींग्स है जो चिंपैंजी से इन्वेंटेड हुए तो अपन उसको वाइल्ड फॉर्म बोल सकते हैं. ओके, देन जीन पूल क्या है? जीन पूल. जीन पूल, तो जीन पूल क्या है? टोटल जीन आर प्रेजेंट इन द कल्टिवेटेड स्पीसीज विच इज यूज फॉर द ब्रीडिंग पर्पस. जो भी टोटल जीन्स प्रेजेंट इन स्पीसीज यूटिलाइज फॉर ब्रीडिंग पर्पस. ब्रीडिंग पर्पस के लिए जितनी भी क्रॉपलैंड स्पीसीज है जो अपन यूटिलाइज करेंगे तो वो जो टोटल होगा, टोटल जीन्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? जीन पूल बोलेंगे. तो इसमें होता है जो प्राइमरी वाला, प्राइमरी जीन पूल, एक होता है सेकेंडरी जीन पूल और एक होता है टर्शियरी जीन पूल. ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है. प्राइमरी यानी आफ्टर द इंटेंट मीटिंग बिटवीन दैट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज इट विल बी गिव्स द और लीड्स टू फर्टाइल प्रोजेनी. ये जो अगर अपन जिनमें क्रॉस करते हैं तो क्या करेंगे? फर्टाइल प्रोजेनी को डेवलप करेंगे आफ्टर इंटरमीटिंग between the species leads to fertile progeny. फर्टाइल प्रोजेनी बनाएंगे. अगर वही आफ्टर क्रॉसिंग विद द प्राइमरी जीन पूल, प्राइमरी जीन पूल के साथ क्रॉस करने के बाद अगर एक अदर प्लांट स्पीसीज क्या बनाते हैं? पार्शियली फर्टाइल प्रोजेनी, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी जीन पूल. और वही अगर प्राइमरी जीन पूल के साथ एक आधा प्लांट स्पीसीज ने प्राइमरी जीन पूल के साथ क्रॉस करने के बाद अगर स्टेराइल प्रोजेनी बनाई तो उसको अपन बोलेंगे स्टेराइल प्रोजेनी. अगर बनाती है तो उसको अपन बोलेंगे टर्शियरी जीन पूल. ओके, ये हो गया अपना प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में. इसमें एक होता है, अगर अपने को ये जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस है वो अपन कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन को क्या बोलेंगे? पहले तो अपन देखेंगे बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी किसी कही जाती है? बायोडाइवर्सिटी. ओके, बायोडाइवर्सिटी यानी टोटल वेरिएबिलिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी अपन बोलेंगे इसमें प्लांट टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन क्रॉपलैंड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बायोडाइवर्सिटी. और प्लांट में देन कंजर्वेशन, यानी प्रिवेंशन द लॉस ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी. प्रिवेंशन द लॉस ऑफ, अगर अपन बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंशन करते हैं प्लांट बायोडाइवर्सिटी का तो उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन बोलेंगे. प्रिवेंशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी. ओके, देन होते जीन बैंक.
जो जीन बैंक होते हैं, एक तो होते हैं इन सितु एंड एक्स सितु। इन सितु यानी जीन बैंक इज द प्लेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे अपन कंजर्व करके रखते हैं उसको बोलेंगे जीन बैंक इज द प्लेस ऑफ कंजर्वेशन। ओके, देन एक तो होता है इन सितु। इन सितु यानी अगर जो भी बायोडिवर्स है, फॉरेस्ट है, तो इन द नेचुरल कंडीशन कंजर्वेशन इन अ नेचुरल हैबिटेट। एंड अगर एक्स सितु है तो कंजर्वेशन इन जीन बैंक। जीन बैंक यानी आर्टिफिशियली अपन ऐसे लेबोरेटरी बनाएंगे और वहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का। ओके, ये जो कंजर्वेशन होता है वो होता है, सॉरी जो कंजर्वेशन था वो एक्स सितु कंजर्वेशन एंड इन सितु कंजर्वेशन, तो इन्हीं में इसी में आता है अपना क्या, जीन बैंक। ओके, इसमें आता है अपना जीन बैंक। ओके, देन अपना आएगा देन आ सकता है अपना एक्टिव कलेक्शन। अपन जो भी कलेक्शन करते हैं, तो जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए अपने को कलेक्शन करना पड़ता है, तो एक्टिव कलेक्शन, कोर कलेक्शन, और जो अपना इम्पोर्टेंट होता है, जो होता है अपना बेस कलेक्शन, जो बहुत बड़ा वाला कलेक्शन जो होता है वो अपना होता है बेस कलेक्शन। तो बेस कलेक्शन यानी सबसे मेजर वाला कलेक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं, जो बेस कलेक्शन में किए जाता है वो अपना होता है मोर देन 50 ईयर्स के लिए होता है, और एट अ 5 to 1% मॉइस्चर लेवल पे होता है, 1 to 5 ±5% मॉइस्चर लेवल पे होता है। और अगर अपना अगर इसमें टेम्परेचर या फिर दिखना टेम्परेचर पे तो -18 to -20 डिग्री सेल्सियस पे अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सीड्स को। ओके, इसको कहते हैं, और इट इज अ ओनली कब खोला जाता है, फॉर द रिन्यूएशन और रीजुनेशन, अपन इसको बोलेंगे रीजुनेशन के लिए ही अपन उसको यूज करते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट यूटिलाइज, इट इज नॉट यूटिलाइज बाय द प्लांट ब्रीडर, इट इज ओनली यूज फॉर द रीजुनेशन। यानी बहुत साल अभी हो गए हैं अपने 50 साल के, अब अगर हो गए हैं तो फिर क्या करेंगे अपन, रिजुनेशन के लिए और उसका सीड लगाएंगे और फिर इसको यूज करेंगे। एक होता है कोर कलेक्शन। कोर कलेक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस कलेक्शन। बेस कलेक्शन और होल कलेक्शन का जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जितने भी अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपन जैसे दिखाते हैं कि देखो ऐसे है, ये जो भी सीड है आप जो लेने वाले हो, तो थोड़ा सा सैंपल जो दिखाते हैं, तो सैंपल को क्या बोलेंगे, कोर कलेक्शन बोलेंगे। और एक होता है एक्टिव कलेक्शन। एक्टिव कलेक्शन इज अ यूटिलाइज बाय द प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है एक्टिव कलेक्शन, जो अपना स्टोर किया जाता है 8 to 10 ईयर्स के लिए। इट इज अ स्टोर फॉर द 8 to 10 ईयर्स एंड 8% मॉइस्चर लेवल पे, 8% मॉइस्चर लेवल पे अपन उसको स्टोर करते हैं। इसको मीडियम टर्म कलेक्शन भी कहा जाता है। ओके, देन अपना सेवंथ हो गया, सेवंथ अपना हो गया है एक्टिव
बेस कलेक्शन, कोर कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन हो गया है। आगे अपन बढ़ते हैं। अब अभी अपन प्लांट ब्रीडिंग के जो भी छोटे छोटे क्रॉस वगैरह है वो उसमें टर्म, अगर म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी क्या होता है? म्यूटेशन इट इज द सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। इसी को बोलते हैं नेचुरल, और इसको बोलते हैं इंड्यूस, यानी अपन वो करवाते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी जो नेचर में जो म्यूटेशन होता है, सडन हेरिटेबल चेंज होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और अब दूसरे को बोलेंगे अपन एक्टिव म्यूटेशन, सॉरी आर्टिफिशियल म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। ओके, देन एक होता है हैप्लॉइडी, प्लॉइडी, प्लॉइडी इज द, प्लॉइडी यानी इसमें होता है अपना हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी अगर बोलते हैं तो अपन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो भी जीनोम है, दैट इज द हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो कितने प्लॉइडी लेवल है, यानी 1x 2x 3x, इट इज द ओके, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। देन अब अगर प्रोसेस की अगर बात करें तो टॉप क्रॉस, टॉप क्रॉस यानी क्रॉस, एक होते हैं टॉप क्रॉस, देन होता है पॉली क्रॉस, देन होता है बैक क्रॉस, देन होता है अपना टॉप क्रॉस, सिंगल क्रॉस, देन होता है डबल क्रॉस। ओके, तो टॉप क्रॉस यानी क्या होगा? टॉप क्रॉस यानी होगा इनब्रीड लाइन cross with the open pollinated variety. Okay, polycross means open pollinated variety. The random crossing in open pollinated variety. Back cross यानी F1 cross with either of its parent, either of its parent. ओके, इसमें और एक होता है सिंगल क्रॉस यानी इनब्रीड लाइन इंटू इनब्रीड लाइन, यानी क्रॉस बिटवीन द टू सिंगल इनब्रीड लाइन। डबल क्रॉस तो क्या बोलेंगे अपन, यानी ए इंटू बी। तो क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉसेस, इट इज क्रॉस between two single crosses. Okay, यानी A into B and C into D। तो इसमें क्रॉस को क्या बोलेंगे? डबल क्रॉस। और क्या होता है? एक टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस यानी क्या होगा? F1 cross with the homozygous recessive parent. ओके, homozygous recessive parent, इसको बोलेंगे अपन टेस्ट क्रॉस। ओके, और आगे के टर्म्स है वो अपन अगले क्लास में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।